लेकिन तस्लीम साहब, मैंने संविधान के कुछ आर्टिकल्स पढ़े। संविधान के अनुच्छेद 245, 246 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और अगर संसद द्वारा बनाया गया कानून संघ सूची या समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित है तो राज्यों को इसे लागू न करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये जो पास करवाया गया है, इस विषय में राज्यों के पास अधिकार ही नहीं है वक्फ कानून को लेकर। लेकिन माहौल यही बनाया जा रहा है कि हम तो नहीं लागू करने देंगे। ये तो झूठ बोलना हो गया ना। और जो लोग सड़कों पर उतरकर तस्लीम रहमानी साहब प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हासिल होगा इससे? देखिए, मैं पहली बात तो ये बहुत वाज़ेह कर दूं कि कोई भी मूवमेंट अगर वायलेंट हो जाए तो वो डेमोक्रेटिक तो रह ही नहीं सकता। और ये जो वायलेंस हो रहा है, इसको ये एक्चुअली इसका इम्पैक्ट ये है कि पूरे देश में जो वक्फ के खिलाफ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो मूवमेंट बन रहा है या हो रहा है जहाँ जहाँ, ये सब उस पूरे के पूरे मूवमेंट को डिरेल करने का काम करेगा, उसको बदनाम करने का काम करेगा। जहाँ जहाँ पीसफुल मूवमेंट हो रहा है या होगा, उस सब को ये ख़राब कर लेगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, वो अगर सीरियस हैं, जो ये कह रही हैं कि वो वक्फ के इस कानून की मुखालफत करती हैं, इसे कबूल नहीं करती, तो उनको इस किस्म के मूवमेंट की कोई इजाज़त किसी को भी नहीं देनी चाहिए। ये मैं हिंदू मुस्लिम की बात तो मैं कर नहीं सकता, ये बीजेपी के लोग ज़्यादा बेहतर, यही बात इनको ज़्यादा सूट करती है तो वो करें। मैं ओवरऑल वायलेंस की बात कर रहा हूँ। फौरी तौर पर जो भी उसके वहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, एक सेकंड के लिए किसी वायलेंस की किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जो हिंदू मरे वो भी हमारे भाई हैं, जो मुसलमानों की दुकानें जली हैं वो भी हमारे भाई हैं, सब भारतीय हैं। तो किसी को इस हैसियत से देखना ही नहीं चाहिए कि हिंदू है, मुसलमान है। लेकिन हिंसा करने वाले तो वक्फ कानून का विरोध करने के लिए ही उतरे हैं ना मैदान में। मैंने इसलिए कहा कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो होश के नाखून लें जी, ऑर्गेनाइजर्स होश के नाखून लें और ये समझें कि उनकी इस हरकतों से पूरे देश में वक्फ का मूवमेंट बदनाम हो रहा है, खराब हो रहा है, और उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक पार्ट। दूसरे पार्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को 245 और 246 को आपने कोट किया, बिल्कुल सही है, सरकार को हक है और हमने सरकार के इस हक को हम तस्लीम करते हैं कि वो किसी भी कानून में वो तरमीम ला सकती है, लाई है, पार्लियामेंट में उसको पास किया है, हमारी मोहतरमा सदर जमहूरिया ने उसको साइन किया है, नोटिफाई हो गया, ठीक है। इसके बावजूद भी लोगों का जो स्टेक होल्डर्स है पूरे देश को, उससे इख्तलाफ करने का हक खत्म नहीं हो जाता। लेकिन अगर आप इख्तलाफ के नाम पर 300 लोगों के खिलाफ उछल के कर देंगे 2-2 लाख रुपए के, उनको अदालत में बुला लेंगे कि आपने काली पट्टी, एक लफ्ज बोला ही नहीं है, वायलेंस तो दूर की बात है, बोले भी नहीं है, काली पट्टी बांधी है और आपने 2-2 लाख के उछल के उनके कर दिए। या आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में। दूसरी तरफ आपने 10-10 लाख रुपए के नोटिस भेज दिए जो एक्टिविस्ट थे, जिनसे एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये आ जाए, मूवमेंट शुरू करे, उनको पहले ही आपने 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए के नोटिस उनके घरों पर भेज दिए। तीसरी बात, मुझे अब भी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने मैसेज करके बताया कि कश्मीर में, मैं ये वेरीफाई नहीं कर रहा न्यूज़, कश्मीर में मस्जिदों के इमामों से पुलिस अंडरटेकिंग ले रही है कि वो वक्फ बिल के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। तो अगर जमहूरियत में हमें पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है तो फिर इस राइट को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? मैं कह रहा हूं कि सरकार कोई नहीं दबा रहा है, सरकार अपना पक्ष रखे, कोई नहीं दबा रहा है, रूलिंग पार्टी अपना पक्ष रखे, हमको अपना पक्ष रखिए। आखिर क्या जो करोड़ों मुसलमान जो शांति प्रिय है, जो है सब कर देगा ना, समर्थन कर रहे हैं कि वो मुसलमानों की आवाज नहीं है करेगा। और मैंने आज इसलिए मैं ओपनली कहा, क्लॉज बाय क्लॉज इस बिल पर बहस करने को मैं तैयार हूं। मेरे साथ बैठिए, 1-to-1 पार्लियामेंट में डिबेट, 1-to-1 क्लॉज डिबेट भी बाहर नहीं मुसलमान है जितने यहाँ पे बाहर भी आधी रात तक चली है बहस लोकसभा राज्यसभा में। मैंने तो मंत्री जी से दरखास्त की है कि वो मेरे साथ बैठे और क्लॉज बाय क्लॉज मुझे समझ, अरे आपको पूरा देश समझ लेगा, आप पूरा देश जान लेगा, रहमानी साहब पूरा देश जान लेगा, आप बात सही है, उनकी बात सही है, तब भी देश जान लेगा, उनकी बात सही नहीं है। अरे रहमानी साहब, आप कैसे बिल पे वीटो डाल सकते हैं? आपका स्टेक क्या है इस पे? क्या है आपका स्टेक उतना ही है जितना किसी और जनमानस का है। क्या बात कर रहे हैं चित्रा जी? ये कह रहे मेरे साथ मिनिस्टर बात कर ले तो सही है, मेरे साथ मिनिस्टर बात नहीं करे तो सही है। लड़ो पार्लियामेंट में आकर रहमानी साहब, पार्लियामेंट में आओ ना, लड़ो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से और जीत के आओ और बात करेंगे आपसे पार्लियामेंट में। आपका कोई स्टेक नहीं है, आपका कोई स्टेक नहीं है। उन सब 20 करोड़ मुसलमानों का स्टेक है, 140 करोड़ देशवासियों का स्टेक है, उतना ही स्टेक है आपका। आप कोई वीटो नहीं कर सकते, कोई
आप हमारे स्टेट को खत्म करना चाहते हैं। आप डेमोक्रेसी, यही आप मैं अकेले रहना नहीं हूँ, मेरे स्टेट को खत्म करने की मैं यही कह रहा हूँ। भंडारी जी जैसे लोग हमारे स्टेट को इस देश में ठीक है, अब आप लोगों की बात हो गई। एक सेकंड, स्टेट को इस देश से खत्म ठीक है, राकेश सिन्हा जी, पश्चिम बंगाल में इतनी ज्यादा हिंसा क्यों हो रही है? एक बार राकेश सिन्हा जी, उसके बाद में आ रही हूँ तस्लीम साहब। राकेश सिन्हा जी, पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसा क्यों हो रही है, क्या वजह समझ में आ रही है? जब स्टूडियो में लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं तो आप सड़क पर क्या अपेक्षा करते हैं लोगों से? सब पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीतिक दलों से आते हैं और अपनी बात नहीं कर सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग एबीपी न्यूज़ को देखते हैं, अपना समय छोड़कर, सभी काम को छोड़कर न्यूज़ चैनल के सामने बैठते हैं। और मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत तकलीफ की स्थिति होती है। मैं तो डिबेट से बाहर हो रहा था क्योंकि मैं किसी की बात सुन नहीं पा रहा था। देखिए, मैं दो बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। सीधी बात, हिंसा का भी एक तर्क होता है और बिना तर्क का जो हिंसा होता है उसको हम कहते हैं शांति काल की हिंसा। और बंगाल में जो लोग कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये शांति काल के उपद्रवी हैं, शांति काल के दंगाई हैं। जब पूरे देश में शांति का माहौल रहेगा और कोई एक कानून बने या कोई वक्तव्य आ जाए, पत्थर लेकर आगजनी करने के लिए, हमला करने के लिए, दुकानों को तोड़ने के लिए जो लोग निकलते हैं, वे कौन लोग हैं? वो उपद्रवी नहीं हो, साफ रूप से डिफाइंड रूप से पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं। एकदम ये हिंदू मुस्लिम इशू बनाने की कोशिश हो रही है ममता बनर्जी के द्वारा। जो अगर कोई बोलता है, झूठा सेकुलरिज्म नहीं चल सकता इस देश में। केंद्र का कानून बना, कहते हैं केंद्र ने गलत कानून बनाया। 1954 का इतिहास देख लीजिए। 4 राज्यों में सेंट्रल कानून बनने से पहले वक्फ कानून था जिसमें बंगाल भी था। संसद के बहस में कहा गया कि हमारे राज्य में कानून, आप कानून मत बनाइए। नेहरू की सरकार ने कहा हम केंद्रीय कानून बनाकर पूरे वक्फ को प्रबंधन करेंगे। तो ये इसकी जड़ तो ही थे। अब नरेंद्र मोदी सरकार को क्यों दोष दे रहे हैं? अमित शाह जी को क्यों दोष दे रहे हैं? मोदी जी को क्यों दोष दे रहे हैं? नेहरू जी से जाकर पूछिए कि आप 4 राज्यों में कानून था, आपने क्यों बनाया? किस राज्य ने मांग किया? अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक कहावत है चित्रा जी, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। ये बंगाल के इस उपद्रव पर सीधा लागू होता है। जब पश्चिम बंगाल की सरकार अपनी पुलिस को, प्रशासन को आंख बंद लेने के लिए कहेगी, कौन निकले हैं? क्या कहेंगे? दंगाई हैं। मुसलमान घर से बाहर निकले हैं डंडा लेकर, पेट्रोल बम लेकर। उनको डर नहीं है। बंगाल का पॉपुलेशन 27% है। जिस दिन 47% हो जाएगा, जिसकी बात फरहद हकीम कर रहे हैं कि बंगाल को मेजॉरिटी बना देंगे, इसीलिए 1901 के सेंसस के बाद जो कहा गया, जो हमने 47 में देखा, एट द एंड ऑफ द डे दे काउंट नंबर, वी कैलकुलेट आवर लॉस। ये 1901 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर के बाद जब एक किताब एस.सी. मुखर्जी ने लिखा था, कर्नल एस.सी. मुखर्जी जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के दबाव थे, डाइंग रेस, उन्होंने क्या कहा था? आज देखिए बंगाल के पॉपुलेशन में क्या हो रहा है। 61 से 71 के बीच में 44%, दोनों के बीच में मुस्लिम पॉपुलेशन 44% बढ़ा है। 1991 से 2000 के बीच में मुस्लिम पॉपुलेशन जो एडिशन हुआ है, 51% एडिशन हुआ है। कहाँ से आ रही है पॉपुलेशन और कैसे बढ़ाया जा रहा है इस पॉपुलेशन को? अब मैं 2 बात पूछना चाहता हूँ, किस बात का विरोध कर रहे हैं? किसी ने संसद को घेरने से रोका है क्या? भारत के जिसको प्रदर्शन करना आके संसद पार्लियामेंट स्ट्रीट में आए, जंतर मंतर में धरना देखने के लिए बैठे, कौन मना कर रहा है? प्ले कार्ड लेकर काले, कहां पर जोगी जी ने 2 लाख 2.5 लाख का फाइन किया है? गलत रिमर मत फैलाइए कि बंगाल कश्मीर में एक जर्नलिस्ट ने कहा, मुझे भी एक जर्नलिस्ट ने कहा कि आपके घर में बम मिला है। तो माफ कीजिए, मैं बीच में बोलता रही हूं, लेकिन अगर आप भ्रमित करेंगे, रिटिन में है, मैं अपनी अशोक, मैं अपनी देखिए राकेश सिन्हा के रिटिन में है। मैं नाम बताना शुरू करूं क्या कि किस किस को नोटिस दिए? क्या 300 लोगों पर 300 लोगों को कुचल के नहीं किए गए? क्या बताइए आप मुझे। आप कैसे दूसरों को झूठा और अपने आप को सच्चा खाली करार दे सकते हैं? वो कश्मीर के संदर्भ में आपने जो बोला है वो भी झूठ बोल रहे हैं। सुन लीजिए, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा, मैं कश्मीर को वेरीफाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास मैसेज एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का मैसेज। बोले राकेश जी। चित्रा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप बोलिए। रहमानी साहब मेरे ट्विटर हैंडल पर भी पिंड ट्वीट है। मैं 4 दिन पहले कश्मीर अनंतनाग गया, जो अड्डा था, वहाँ 4 मुसलमान खड़े होकर, उसमें मुफ्ती भी थे
मंदिर के लिए पैसा दिया, दान दिया, और वो नरेंद्र मोदी को भगवान मान रहे हैं कि उनके आने के बाद हमारे जीवन सुधर गया। जाकर अनंतनाग में, बारामूला में देखिए क्या हो रहा है, दूध की नदी बह रही है बारामूला में, 1.25 लाख लीटर दूध का रोज प्रोसेसिंग हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप कश्मीर के बारे में? पत्थरबाजी करने वाले लोग मंदिर को दान देना बहुत अच्छी बात है, दे दिया, लेकिन हम बात वक्फ की कर रहे हैं, हम वक्फ पर बात कर रहे हैं, हम मंदिर और मस्जिद पे बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त। मैं 2 सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैंने दो मिसालें दी आपको खारिज करने के लिए। आप कह रहे हैं डिबेट छोड़ दूंगा, मेरी आदत नहीं है। बोलिए 2 सवाल, मेरी आदत नहीं है। ठीक है, मैं दो सवाल में पूछना चाहता हूं। वक्फ के किस प्रावधान से आपको समस्या है, एक बता दीजिए, किस प्रावधान से समस्या है? क्या वक्फ बोर्ड में कुछ गैर मुस्लिमों को रखने से समस्या है? तो मैं बता दूं कि साउथ के मंदिरों में, ट्रस्ट में पहले मुसलमान होते थे, और इसके पूरे प्रमाण हैं। यह बात एक बार मैं बोल दिया तो मैं ट्रोल कर दिया गया। अरे भाई, सेकुलर देश में प्रबंधन में, सेकुलर कानून के प्रबंधन में हिंदू मुसलमान, आप कहेंगे कि मुसलमानों का शासन मुसलमान, 2 ही राष्ट्रवाद को देश में मत लागू कीजिए, मुसलमान का मुसलमान, हिंदू का हिंदू। जो जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र जाति धर्म से ऊपर जनादेश के आधार पर एक सेकुलर गवर्नमेंट तैयार करती है। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो इनको दिखा रहे सारे लोगों को टीवी पे, हाँ, यदि वक्फ दरगाह और मस्जिद, हाँ, दरगाह और मस्जिद को सरकार ले लेगी। अमित शाह जी ने संसद में क्या कहा कि आपके धार्मिक मामलों में वक्फ का जो धार्मिक पक्ष है उससे इस कानून का कोई लेना देना नहीं है। इस वक्फ के कानून को पूरे सभी दीवारों पर लगा देना चाहिए। ठीक है, सभी दीवारों पर लगा देना चाहिए। हमारा मतलब सिर्फ 163 करोड़ को 12,000 करोड़ करना है, वो 12,000 करोड़ मुसलमानों के पास पहुंचेगा। हाँ। ये मुस्लिम माफिया इस देश में शांति काल के उपद्रवी है, यही उपद्रव हो रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं, पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया होगी। यदि इस उपद्रव को नहीं रोका गया, पूरे देश के हिंदू खड़े हो जाएंगे, और खड़े होना चाहिए। तो फिर आप क्या चाहते हैं इस देश में मुस्लिम राज आ जाए? राकेश सिन्हा जी आपसे पार्टी के सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद में फौरन अनूप फैज खान जी को भी दिखाते रहिए, बहुत देर से हमारे साथ हैं। आप बुद्धिजीवी आदमी, शिक्षित आदमी है, मैं मानता हूँ, और आप बोलते भी अच्छा है। मैंने बहुत शांतिपूर्वक आपको सुना। नहीं, क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? बात तो सुन लें। आपकी तमाम बातें विरोधाभासी हैं, आप अपने ही कहे हुए के खुद ही खंडन कर रहे हैं। एक तरफ आप जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं मुसलमान मोदी जी को भगवान मान रहे हैं, दूसरी तरफ आप पश्चिम बंगाल में मुसलमानों से डरे हुए हैं, मुसलमान सड़कों पर निकल रहे हैं, ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, और आप मुस्लिम माफिया जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं जो उकसाने वाला शब्द है। आप इतने विरोधाभास में क्यों फंसे हुए? और जब लोकतंत्र में किसी नेता को भगवान कहना शुरू हो जाता है, समझिए लोकतंत्र समाप्ति की ओर चलता है, तानाशाही की ओर देश चल देता है। और आपका यही प्रयास है, क्योंकि आप कितने अच्छे आदमी जुड़े हुए तो आरएसएस से हैं। आरएसएस की कोशिश यही है कि देश में लोकतंत्र ना रहे, संविधान ना रहे, मनुस्मृति का राज हो, भगवे का राज हो, और देश तानाशाही की ओर जाए, और प्रधानमंत्रियों को ईश्वर का अवतार माना जाए, जैसे आपने पहले से मानते रहे हैं आप। तो इतना विरोधाभास आपके बीच में क्यों है? अगर आप सद्भाव की, शांति की बात करें तो अच्छा लगेगा। आप उकसाने वाली बातें खुद कर रहे हैं। राकेश जी जवाब दीजिए, फैज खान जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ फौरन आपके पास, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक शांतिपूर्ण कानून जिसको जनादेश के आधार पर और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभी प्रकार के विमर्श के बावजूद पार्लियामेंट में सभी दलों को सभी समय में पूरा अवसर मिला बोलने का। उसके बाद यदि सड़क पर दंगा करने निकल रहे हैं, वो दंगाई नहीं है, वे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं और राज्य सरकार के आंखों के नीचे निकल रहे हैं। वे दंगा, गलत बातों पर लेकर दंगा करें, क्या उत्तेजना नहीं होगी? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो इसी उत्तेजना का शिकार हूं। मैंने तो उस चैनल में जाना छोड़ दिया जो मुझे कहा कि मुसलमानों के ऊपर गलत टिप्पणी करो। मैंने ये बात कही और वो बातें बहुत वायरल हुआ। और आप कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। मैं किसी भी शर्त पर दंगा और दंगाइयों के साथ खड़ा नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये सीधे हिंदुओं के ऊपर हमला है, संविधान के ऊपर हमला है, और मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग माफिया के रूप में काम कर रहा है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग माफिया के रूप में काम कर रहा है, ये नोट कर लीजिए। यदि पश्चिम बंगाल का पॉपुलेशन 27% से 44% हो जाए तो क्या हो जाएगा, आप देखिए। ठीक है, एडन गार्डन को क्लेम कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी, संसद को क्लेम कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।